हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, यूपी जीके की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास ये आपकी दी जा रही हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर के कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए 4 से 5 नंबर के लिए आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और आज हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए आपके प्रश्न दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान को माना गया है। बताइएगा कि भारतीय संविधान को जो माना गया है कैसा माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। डी नंबर आपका आ रहा है, रूप विधान में संघीय है लेकिन भावना में कैसा है, एकात्मक, मतलब एकात्मक है। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो संविधान की आत्मा के रूप में जो माना गया है वो किसे माना गया है। ये आपका जवाब हो जाएगा प्रस्तावना, जो कि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रस्तावना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान जो लिखा गया वो कितने दिनों में लिखा गया था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका मतलब है कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। चलिए भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 4 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, V.R. अम्बेडकर, है ना। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपकी कौन थे, तो V.R. अम्बेडकर। इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा का जो प्रस्ताव सबसे पहले 1935 में प्रस्तावित किया वो आपके कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा M.N. राय, जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है इसका, राइट हो जाएगा। M.N. राय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, M.N. राय हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपको ये भी आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में ही एक संविधान सभा की मांग रखी थी, लेकिन इसका जो सुझाव किया था वो आपके M.N. राय ने ही दिया था। ठीक है। और इस विचार को पूर्ण रूप से या मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट कम आ रहे हैं और लाइक भी कम है। क्लास में कमेंट भी कम आ रहे हैं और लाइक भी कम है दोस्तों, तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो 6 का ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, 15। कितने हो जाएंगे, 15। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर बनेगा। अगला है, संविधान सभा द्वारा संविधान सभा को कब पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान सभा को कब पारित किया गया दोस्तों। जब पारित किया गया, जब बोल दे तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है। जो कि 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। कब, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी। अगर ये पूछे प्रभावी लिख देता है तब आप समझिएगा कि ये 26 जनवरी की बात कर रहा है, लेकिन पारित किया गया, अंगीकृत किया गया या बनकर तैयार हुआ वो होता है आपका 26 नवंबर 1949 होता है। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान सभा के या संविधान सभा के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर में से क्या बनेगा। देखिए 8 का ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर है, जो कि सी नंबर नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर पहले अध्यक्ष पूछा है। जब पहले अध्यक्ष की बात करें तो आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें इनको यहाँ पर तुरंत के तुरंत यहाँ पर सबसे जो कमेटी में बुजुर्ग थे तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इनको अस्थायी तौर से बना लिया गया था। लेकिन भी दूसरी आपकी यह बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तो फिर क्या हुआ था, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र को बनाया गया था। तो जब ये पूछे कि आपके पहले तो आपके कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें यहाँ पर एक सदौर होता है कि उद्घाटन समिति के पहले अध्यक्ष, तो आपको यही आपको बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है। भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा। चलिए 9 का ऑप्शन दीजिएगा, डी नंबर 11। यहाँ पर जो आंसर आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। वैसे इसके शुद्ध शब्दों में देखा जाए तो 11, 7, 3, 7, 9 इतने शब्दों में आपका बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा इतने शब्दों में आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार आप कौन सा जाएंगे, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। यह कथन जो दिया था दोस्तों, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो अभी हमने बताया था कि अपनाया गया मतलब आपके 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, बनकर तैयार हुआ। तो इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइएगा। संविधान की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष पूछा गया, उपसमिति के अध्यक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। क्या हो जाएगा? H.C. मुखर्जी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ऐसा कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना नहीं है आपके भारतीय संविधान से। वहीं पर ब्रिटेन से है, रूस भी है, अमेरिका के देखिए जितना भी आपका संसदीय लोकतंत्र समाजवादी अधिकारों का विधेयक ये आपका है, लेकिन ये औद्योगिक क्रांति नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। पहला पॉइंट है, यह एक लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है। यह अनुनेय है, मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया सकता है, मतलब ये भी सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच भी है। ये भी सही दिया गया है। तो बस एक ही ऑप्शन कोई बच रहा होगा। कह रहा है इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए डी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग फर्स्ट और सेकंड का उचित मिलान यहां पर करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है जो लोगों को समान राजनीतिक अधिकार दे। प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है जो लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, उसे प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। प्रजातांत्रिक क्या होता है दोस्तों? लोगों को सॉरी यहां पर ये जो आपका है ये वाला प्रजातांत्रिक वाला है, ये जो आपका दिया गया है प्रजातांत्रिक। तो प्रजातांत्रिक होता है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार, ये प्रजातांत्रिक में। प्रभुत्व संपन्न जो होता है वो लोगों को बाह्य और आंतरिक मामले निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होता है। तो ये वाला जो आपका हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका 2 होगा, इसका आपका 3 होगा। धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाईचारा मतलब होता है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर बन रहा था दोस्तों 2 3 4 1 2 3 4 1 आपका बन रहा है। कोई ऑप्शन होगा इसमें 2 3 4 1 ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? दोस्तों यहां पर देखा जाए जो आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कुछ तरीके दोस्तों 16 की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। 2 सितंबर 1946 को किया गया था और नवनिर्वाचित विधानसभा द्वारा यहाँ पर किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया था और इसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार दोस्तों जो नियुक्त किया गया था वो थे आपके B.N. राव। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, B.N. राव हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपना फुल सपोर्ट दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है, ताकि हमारा भी पूरा सपोर्ट आपको मिल ही रहा है ना। दोस्तों अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 18 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। 1 बार किया गया है, मात्र 1 बार। वो कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब इसे संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर आपका यहां पर ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहां पर कह सकते हैं 13 दिसंबर, कब?
13 दिसंबर 1946 को या 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था या प्रस्ताव दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो जो भारतीय संविधान है दोस्तों वो अर्धसंघीय संरचना का है, शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये नहीं है आपका दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है, तो भैया आप कहेंगे कि यहाँ पर हैसियत और अवसर क्या है? अवसर की समानता देता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 21 को ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब नागरिकों को प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब होता है हैसियत, और यहाँ पर अवसर की समानता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है? यहाँ पर जो आपका जवाब है भाग सेकंड दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित है। आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपके जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता के बारे में ही बताते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये आपके किससे हैं? तो भारत की नागरिकता से हैं, जो कि भाग 2 में है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन आपका आ गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये है आपका आर्टिकल नंबर, आपका यहाँ पर अनुच्छेद आपका जो 11 है इसके तहत है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में कैसी नागरिकता की व्यवस्था है? भारत में जो नागरिकता है वो आपकी कैसी है? तो आप कहेंगे संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद में हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जब से 370 आपका खत्म हुआ तब से यहाँ पर क्या हो गया भाई? यहाँ पर जब से आपका क्या हुआ 370 जब से आपका हटा तब से पूरे संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता हो चुकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न पर विचार करना है। यहां पर आपको विचार करना है दोस्तों। कह रहा है कि मौलिक अधिकार, भौतिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, ये शब्द आपसे दिया गया है। और कह रहा है कि उपरोक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान को प्रतिस्थापना करता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से और राइट इनमें से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। कह रहे हैं मौलिक अधिकार हैं, भौतिक कर्तव्य हैं, तो भौतिक तो होगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक दिया है। कह रहा है उपरोक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर देखिए कि बहुत लोगों से गलतियां भी हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए और यहां पर देखिए इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है कौन सा भाई? अच्छा, आपको नहीं आ रहा है। 21 को ऑप्शन आ रहा है। कह रहे हैं 1 और 2। 1 और 2 तो गलत है यहाँ पर भाई साहब पूरी तरीके से। 2 और 3 भी गलत हो जाएगा। 2 और 3 भी गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त तो सभी भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ आपका बच रहा है कौन सा? यहाँ पर 3 बच रहा है। अब ये 3 है क्या? समझिएगा कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल नंबर जो आपका 45 है, क्या आर्टिकल नंबर जो 45 है दोस्तों, उस आर्टिकल नंबर 45 में ये बात कही गई है दोस्तों। ये आर्टिकल नंबर 45 में ये बात कही गई है, जो कि आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 86 संविधान संशोधन हुआ था जो आपके मूल अधिकार में है, तो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे में यहाँ पर कह सकते हो उसको अधिकार दिया गया है। क्या? उसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? यहाँ पर आंसर है राइट दोस्तों, यहाँ पर 2 को ऑप्शन देना है। तो ये आपका है अनुच्छेद जो 49 है। अनुच्छेद 49 में ये बातें कही गई हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति, क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? मतलब यहाँ पर देख सकते हैं मौलिक अधिकार का तो भाग है नहीं अंतरराष्ट्रीय, ये मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, लेकिन आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपका जरूर आता है। तो आंसर ये आपका आर्टिकल नंबर 51 का है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपके आर्टिकल नंबर 40 है, और आर्टिकल नंबर जो 40 है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो
हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भैया भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय जो मिलता है ये मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, हमने बताया है। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता रहेगा, है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा भी आपका है जो बाद में जोड़ा गया था, संविधान के बाद में जोड़ा गया था, तो ये था मुक्त कानूनी सलाहकार। दोस्तों जो मुक्त कानूनी सलाह है ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आपके आर्टिकल नंबर जो आपका 39 की का है, तो आर्टिकल 39 के का में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता मतलब मुक्त कानूनी सलाह, ये आपके आर्टिकल नंबर 39 के का में ही दिया गया है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों यहां पर जो आंसर बनेगा 8 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा, राज्य के निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों का ही एक अंग है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। और ये भी आर्टिकल नंबर 39 के घ का ये आपका है, 39 के घ में ये प्रावधान किया गया है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना, सबके लिए समान वेतन होगा। अगर पोस्ट बराबर है तो वेतन भी बराबर होगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि आपके संविधान में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका प्रावधान है, भाग 4 में। कितने में? भाग 4 में। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बताइएगा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश होता है वो राज्य के निर्देशक तत्वों में ही होता है। तो इसको ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? बताइए भाई, यहां पर जवाब देना है, लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं, है ना। कह रहे हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को उत्तरदायित्व सौंपा है। दोस्तों याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी सौंपा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मूल कर्तव्य को शामिल करने का जो सुझाव दिया था ये सरदार सोन सिंह समिति ने दिया था। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, है ना, वो आपके 1976 में हुआ था, जिसमें से आपके उस समय आपके 10 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, है ना। तो यहां पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो आपके हैं वो आपके कितने हैं? 11 हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे संविधान सभा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दिए गए हैं इसका मतलब है कि आपके वर्तमान की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11 मूल कर्तव्य इसमें से शामिल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार, ये भाग 3 में आपको पढ़ाया गया है, हमने पढ़ाया भी है। आर्टिकल नंबर जो आपका 29 है और आपका 30 है, इसके तहत मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़िएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। जो संवैधानिक उपचार है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार का ऐसा एक अनुच्छेद है जो सबकी रक्षा करता है, अर्थात पूरे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ये आर्टिकल नंबर आपका 32 होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 32 का एक क्वेश्चन और बनता है कि संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है, और संवैधानिक उपचारों का उल्लेख को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है, अर्थात आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। आगे बढ़िएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोक चुनाव में वोट डालना जरूरी नहीं है। तो ये भैया कोई यहाँ पर कह सकते हैं ये कर्तव्य आपका नहीं है, ना ही दिया गया है। वहीं पर आपका ये जो बी है, सी है, ये आपका ये सभी आपके शामिल हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो चलिए भी बताइएगा कि मानव के कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। यहाँ पर आंसर 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए भाई,
7 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, बी नंबर कह रहे हैं आर्टिकल नंबर, यहाँ पर आपका बनेगा 14, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल नंबर जो आपका 14 है ये कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है दोस्तों, और ये लिया गया है कहां से, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो समानता है ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों 8 का आंसर में से क्या हो जाएगा, तो 8 का आंसर बनेगा यहाँ पर, ये आपका है कौन सा, 23वां है। कौन सा है, 23वां, ये आपका क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 का ए को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। यहां पर देखिए 9 का जो ऑप्शन है, 9 का ऑप्शन जो आपका बना है वो आपका ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी 51 के ए में आपका है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए शामिल किए गए थे, तो कब कितने शामिल किए गए थे, 10 शामिल किए गए थे, है ना। 11वां मूल कर्तव्य क्या है, तो 11वां मूल कर्तव्य 2002 के द्वारा ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच जो भी अपने बच्चे होंगे वो शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के ए में किसकी गारंटी देता है। तो 300 का ए जो दिया है दोस्तों, ये गारंटी किसकी लेता है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। यहां पर देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ये है आपका सी नंबर बन जाएगा। और ये है क्या भाई, मतलब भारतीय संविधान में कहा जा सकता है कि इसके अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया सकता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से भी वंचित किया सकता है। मतलब यहाँ पर यह होता है जैसे आपका घर बना हुआ है, आपका घर बना हुआ है हाईवे से, हाईवे जहां से आपका हाईवे मतलब पहले से रोड नहीं थी लेकिन आपका खेत था, आपका खेत आपके नाम है, अब यहां से हाईवे अचानक यहां से निकालना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे जबरदस्ती वो खेत ले लेंगे, उसका आपको पैसे देंगे, पैसे देने के बाद ही आप उसको पास कर सकते हैं। तो वही चीज दिया है कि अपनी उनको संपत्ति से हटा नहीं सकते हैं, लेकिन वो संपत्ति अलग होती है कि सरकारी संपत्ति आपके घर के बीच में निकलती है, आपकी खदान निकल आती है, आपके घर के बीच में खदान निकल आती है, तो भाई उसमें अधिकार सरकार का होगा, ये आपका संपत्ति का अधिकार छीना गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। दोस्तों यहां पर दीजिएगा, चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, 12 नंबर का ऑप्शन देना है, और 12 का जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के फर्स्ट से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है, यहां पर आपसे कह रहा है संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो अल्पसंख्यक के बारे में अभी हमने बताया था कि आर्टिकल नंबर 29 में यहां पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में से कौन मौलिक अधिकार के अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। दोस्तों यहां पर 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहां पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर 20 हो जाएगा, और 21 भी आपका होता है, 20 और 21 होते हैं। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो अगर यहीं पर इसको 21 कर देते हैं और यहां पर आपका 20 हो जाता, ठीक है ना, यहां पर ये 21 होता और ये 20 होता, और फिर आपसे कहता कि इन मौलिक अधिकार के कौन निलंबित नहीं होता है, तब क्या लगाते, तब ऐसी स्थिति में आपको 21 ज्यादा बेटर रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों कितने प्रकार के रिटें आपकी हैं, तो आप कहेंगे 5 प्रकार की रिटें जारी की सकती हैं। इनमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है, यहाँ पर अधिकार परीक्षा होता है और प्रतिषेध होते हैं। साथ में दोस्तों हमने बताया है कि बेहतर तैयारी करना है दोस्तों, तो याद रखिए किताब भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन 99 रुपए में आप कुछ नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, जिसमें 5000 क्वेश्चन होंगे, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, 10 प्रैक्टिस सेट भी इसी के साथ आपका है। ठीक है, मात्र 99 में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, 3 प्रकार से इसमें नोट्स भी आपकी, टाइपिंग की भी है, कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं, कई टॉपिक को कई प्रकार से समझाया गया है हिंदी में, साथ में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यूपीजीके, और यूपीजीके में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके साथ आपके यहाँ पर दोस्तों थ्योरी भी दी गई है। इतनी सस्ती पीडीएफ है दोस्तों की, याद रखिएगा कि एक दिन अगर आप डिनर पार्टी करते हैं तो पूरी डिनर पार्टी में कवर कर लेंगे, और दोस्तों आपकी जॉब लग जाएगी, तो एक दिन के 4 बाटे और इसका भाग का कम की पीडीएफ है। क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे दोस्तों, कोई भी प्रैक्टिस लगाइए, कहीं भी लगाइए, कहीं का भी प्रैक्टिस लगाइए, चाहे आप कहीं का लगाइएगा, क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, चाहे यूपी जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।